हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजी क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर एसएससी जीडी 2023 में आए हुए जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, उनका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 20 हमने कल किए थे, आज 21। निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है जो केस। तो देखिए, हत्या, चोरी, दहेज के लिए तंग करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? फौजदारी कानून के, फौजदारी के। ठीक है, और जो तलाक विवाद है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है दीवानी कानून के अंतर्गत। ठीक है, दीवानी कानून के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। तो देखिए, जीडीपी के योगदान से क्या तैयार होता है वो हमें बताना है। देखिए, उनमें से होता है अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार। ठीक है, और जीडीपी, जीडीपी इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्किल इंडिया मिशन की अधिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो हमें बताना है जो स्किल इंडिया मिशन है इसकी अधिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं पीएम। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी स्किल इंडिया मिशन की? 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो हमें बताना है 4 ऑप्शन में से कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो देखिए, ये एक तो है क्या, ये मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इनमें से बताना है किस में किया गया है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। आगे अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में। संबंध में संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो हमें बताना है इनमें से महासचिव कौन है इसके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। कौन है? डी राजा, और वर्तमान में भी यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? हमें बताना है जो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से प्रथम ध्वजवाहक था वो कौन था? तो कौन थी वो थी पूर्णा बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो हमें बताना है इनमें से कौन थे पहले भारतीय जो सिविल सेवा में भर्ती हुए। वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और जो भारतीय सिविल सेवाएं हैं ये कितनी है? ये 3 तरह की, 3 सिविल सेवाएं, 3 सिविल सेवाएं होती है, ठीक है। कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है। आगे देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। कहां से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है जो नली? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। देखिए देखिए, इनमें जाती है पहले मुख गुहा में, ठीक है। उसके बाद ग्रास नली में जाता है भोजन, मुख गुहा से ग्रास नली में, और ग्रास नली के बाद जाता है आमाशय में, ठीक है। इसके बाद छोटी आंत में, और इसके बाद बड़ी आंत में जाता है। यहां से मलाशय में, और फिर जाता है गुदा तक, ठीक है। तो शुरुआत कहां से होती है? मुख गुहिका से, ठीक है। इस स्टेज से गुजरते हुए गुदा तक जाता है, ठीक है, भोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनसोंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं। कौन कठिन प्रश्न पूछते हैं? ठीक है, जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो हमें बताना है कौन पूछते हैं। वो पूछते हैं द्वारपाल, जो द्वार के जो रक्षक होते हैं ना, द्वार पे खड़े रहते हैं, द्वारपाल बोलते हैं जिनको, वो पूछते हैं वहां पे, है ना। हेनसोंग कौन थे? ये थे चीनी बौद्ध भिक्षु, ठीक है, चीनी बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, ठीक है। ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, भारत आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में, भारत आए। इनकी यात्रा का वर्णन, भारत की जो उन्होंने यात्रा की थी उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। किसमें किया गया है? इनकी पुस्तक है सीयू की, CU की, ठीक है, CU की पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना तथा 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य प्लान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो एक तरह से स्ट्रक्चर है, उनके प्लान को क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि किसके लिए भ्रमण करते हैं, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। तो देखिए चरवाहे, उनके जो जानवर हैं उनकी प्राथमिक आवश्यकता क्या होगी? भोजन और पानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए चारा और पानी। इसका राइट आंसर है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके लिए जाते हैं? चारे और पानी के लिए भ्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो हमें बताना है किसे निर्वाचित किया गया था। वो थे विप्लव कुमार देव, ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन का जो खेल होता है उसमें कितने अंक होते हैं? तो उसमें अधिकतम 21 अंक होते हैं, ठीक है, अधिकतम। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग है। हमें बताना है जो
₹50 का नोट है, इसका आधार रंग क्या है? ठीक है, किस तरह का है? तो वो है फ्लोरोसेंट नीला, जो नीला चमकीला कलर है ना वो। देखिए चॉकलेटी भूरा, ये किसका कलर है? ₹10 के नोट का, ₹10 के नोट का। और स्टोन ग्रे ₹500 के नोट का। ठीक है, और जो लेवेंडर कलर, ये ₹100 के नोट का आधार कलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। ठीक है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? वो था केरल। ठीक है, कितनी थी यहाँ की महिला साक्षरता दर? 92.07। और यूटी में पूछे तो कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता दर वाली यूटी, वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा दौरान होती है, किस मंथ के दौरान होती है ये बताना हमें। ठीक है, किस महीने के बीच होती है? मई और जून, अप्रैल और मई, अक्टूबर और नवंबर, अगस्त और सितंबर। 4 ऑप्शन में से बताना है। क्या होगा? अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु तट पर। और ये किसके कारण होती है? ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। किस माह में मनाई जाती है बताना है हमें। ठीक है, किस में मनाई जाती है? फाल्गुन माह में, चैत्र नहीं, फाल्गुन की कृष्ण चतुर्दशी को। फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? वो कथकली के लिए। ठीक है, और कथकली जो नृत्य शैली है ये किस राज्य की है? केरल राज्य की, केरल की। ठीक है, और लावणी यह है महाराष्ट्र की नृत्य शैली। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की। और भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? हमें आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बताया है। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है। कौन सा है इसमें से? कुचिपुड़ी। ठीक है, मणिपुरी, ये मणिपुर का है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है मोहिनीअट्टम, केरल और कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है रेडॉक्स अभिक्रिया किस समीकरण में है। ठीक है, देखिए रेडॉक्स नाम से ही इंगित किया गया है। ठीक है, देखिए रेडॉक्स, रेडॉक्स, इसको 2 भागों में बांटेंगे, रेड और ऑक्स। ठीक है, इससे बनेगा रिडक्शन और इससे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, और इसका होगा उपचयन, अर्थात जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इनमें से क्या कौन सी होगी? 3rd ऑप्शन। देखिए MnO2, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रही है ना, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, यहाँ क्या हो गई?
ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।